विधियां हैं और किस तरह से आप मेडिटेशन और बाकी क्रियाओं को संचालित करती हैं? देखिए, वे की जो प्रधान गतिविधि है वो ये है कि हम किस तरह से खुश रहें, क्योंकि आज की दुनिया में ऐसा लग रहा है कि खुशी गायब होती जा रही है, दिखावा रह गया ज्यादा। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि लोग हमारे साथ जुड़े, जो अंदर का तनाव है वो कम करें, क्योंकि अंदर इतना तनाव उनके इकट्ठा हो चुका है कि उस तनाव की वजह से वो खुश नहीं रह पाते। तो वो तनाव हम किस तरह से दूर करें उनका, और वो तनाव हम लोग मेडिटेशंस के द्वारा, ध्यान विधियों के द्वारा और काउंसलिंग के द्वारा दूर करते हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वो तनाव को दूर करते हुए जब वो खुश होते हैं, तो नेचुरली एक आदमी जब खुश होता है तो उसका चारों तरफ का माहौल खुश होता है। तो इसका मेन मकसद ही वे का ये है। तो हम लोग यंग ग्रुप्स के साथ जुड़े हुए हैं, स्कूलों के साथ जुड़े हुए हैं, कॉलेजेस के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, हम जाते हैं उनके पास, हम उनके साथ वर्कशॉप्स लेते हैं। आप जो अंदर, हमारे अंदर जो खुशी छिपी है, हाँ। उसको उघाड़ने का, उसको अनावृत करने का काम आप करती हैं जी। और डिफरेंट एक्टिविटीज को संचालित करती हैं। जी। आपने जैसे बताया कि आपका जो एक प्रोग्राम है उसके अंतर्गत आप ध्यान और मेडिटेशन पे भी वर्कशॉप्स लेती हैं। जी। तो ध्यान के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि इसको हम कैसे समझें और क्या हमारे जीवन में इसकी प्रासंगिकता है। जी, दरअसल ध्यान एक ऐसा माध्यम है कि हर इंसान इसको अलग अलग तरीके से समझे हुए है। और जो जनरली मैं लोगों के बीच जब जाती हूँ, मैंने उनको देखा कि ध्यान का मतलब उन्होंने एकाग्रता से जोड़ा हुआ है, जैसे कि किसी एक पॉइंट पे या एक बिंदु पे या किसी एक मंत्र का उच्चारण करते रहना, एकाग्रता। और एकाग्रता और ध्यान में बहुत बड़ा फर्क मुझे नजर आता है। वो ये कि ध्यान, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन एंड ध्यान, ध्यान का अगर हम इंग्लिश करें तो मेडिटेशन ना बन के अवेयरनेस बनता है, ध्यान पूर्वक करना, अवेयरनेस के साथ करना। तो कंसंट्रेशन या एकाग्रता एक छोटा सा पार्ट है मेडिटेशन का, जबकि ध्यान एक बहुत बड़ी चीज कि आप जो भी करें, ध्यान कोई विधि नहीं होती। विधि हम करते हैं शुरुआत के लिए क्योंकि हम विधियों के आदी हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हम किस तरह से, अब मैं यहाँ बोल रही हूँ, आप कुछ बोल रहे हैं, तो इस पे पूरी तरह से मेरी अवेयरनेस यहीं रहे, मेरा माइंड कहीं और ना जाए। हमारा पूरा पूरा वर्क इसी के ऊपर चलता है। योग व ध्यान की विधियां हमारे स्वास्थ्य को और हमारे सौंदर्य को बढ़ाने में कितनी कारगर हैं और कितनी उपयोगी हैं? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जैसे रचना जी ने बताया कि मेकअप हम अपनी बाहरी कमी को दूर करने के लिए यूज करते हैं, इसी तरह हमारे अंदर भी, सबके अंदर पूरा नहीं होता, कुछ ना कुछ कमियां होती है। और उन कमियों को हम पहचान नहीं पाते, क्योंकि बाहरी कमी तो कोई ना कोई आपको उंगली कर देता है कि ये चीज आपकी ठीक नहीं है, मगर भीतर की तो हमें खुद उंगली करनी पड़ेगी। और हमारा स्वभाव कुछ ऐसा बन गया कि हम सिर्फ बाहर की ओर देखते हैं, अपनी अंदर की ओर देखते ही नहीं। तो ध्यान आपको अपने अंदर झांकने का मौका देता है, और जब अंदर झांकते हैं तो अपनी कमियां पता चलती हैं, और उन कमियों को ध्यान द्वारा दूर किया जा सकता है। और जब ध्यान द्वारा कमियां दूर होंगी तो जो आंतरिक सौंदर्य निखरेगा, तो नेचुरल चेहरे पर भी आपके आएगा। कि आपकी जो संस्था है वे, उसकी क्या क्या गति
विधियां हैं और किस तरह से आप मेडिटेशन और बाकी क्रियाओं को संचालित करती हैं? देखिए, वे की जो प्रधान गतिविधि है वो ये है कि हम किस तरह से खुश रहें, क्योंकि आज की दुनिया में ऐसा लग रहा है कि खुशी गायब होती जा रही है, दिखावा रह गया ज्यादा। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि लोग हमारे साथ जुड़े, जो अंदर का तनाव है वो कम करें, क्योंकि अंदर इतना तनाव उनके इकट्ठा हो चुका है कि उस तनाव की वजह से वो खुश नहीं रह पाते। तो वो तनाव हम किस तरह से दूर करें उनका, और वो तनाव हम लोग मेडिटेशंस के द्वारा, ध्यान विधियों के द्वारा और काउंसलिंग के द्वारा दूर करते हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वो तनाव को दूर करते हुए जब वो खुश होते हैं तो नेचुरली एक आदमी जब खुश होता है तो उसका चारों तरफ का माहौल खुश होता है। तो इसका मेन मकसद ही वे का ये है। तो हम लोग यंग ग्रुप्स के साथ जुड़े हुए हैं, स्कूलों के साथ जुड़े हुए हैं, कॉलेजेस के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, हम जाते हैं उनके पास, हम उनके साथ वर्कशॉप्स लेते हैं। आप जो अंदर, हमारे अंदर जो खुशी छिपी है हाँ। उसको उघाड़ने का, उसको अनावृत करने का काम आप करती हैं जी। और डिफरेंट एक्टिविटीज को संचालित करती हैं। जी। आपने जैसे बताया कि आपका जो एक प्रोग्राम है उसके अंतर्गत आप ध्यान और मेडिटेशन पे भी वर्कशॉप्स लेती हैं। जी। तो ध्यान के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि इसको हम कैसे समझें और क्या हमारे जीवन में इसकी प्रासंगिकता है? जी, दरअसल ध्यान एक ऐसा माध्यम है कि हर इंसान इसको अलग अलग तरीके से समझे हुए है। और जो जनरली मैं लोगों के बीच जब जाती हूँ, मैंने उनको देखा कि ध्यान का मतलब उन्होंने एकाग्रता से जोड़ा हुआ है, जैसे कि किसी एक पॉइंट पे या एक बिंदु पे या किसी एक मंत्र का उच्चारण करते रहना, एकाग्रता। और एकाग्रता और ध्यान में बहुत बड़ा फर्क मुझे नजर आता है। वो ये कि ध्यान, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन एंड ध्यान, ध्यान का अगर हम इंग्लिश करें तो मेडिटेशन ना बन के अवेयरनेस बनता है, ध्यान पूर्वक करना, अवेयरनेस के साथ करना। तो कंसंट्रेशन या एकाग्रता एक छोटा सा पार्ट है मेडिटेशन का, जबकि ध्यान एक बहुत बड़ी चीज कि आप जो भी करें, ध्यान कोई विधि नहीं होती। विधि हम करते हैं शुरुआत के लिए क्योंकि हम विधियों के आदी हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हम किस तरह से, अब मैं यहाँ बोल रही हूँ, आप कुछ बोल रहे हैं, तो इस पे पूरी तरह से मेरी अवेयरनेस यहीं रहे, मेरा माइंड कहीं और ना जाए। हमारा पूरा पूरा वर्क इसी के ऊपर चलता है। योग व ध्यान की विधियां हमारे स्वास्थ्य को और हमारे सौंदर्य को बढ़ाने में कितनी कारगर हैं और कितनी उपयोगी हैं? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जैसे रचना जी ने बताया कि मेकअप हम अपनी बाहरी कमी को दूर करने के लिए यूज करते हैं, इसी तरह हमारे अंदर भी, सबके अंदर पूरा नहीं होता, कुछ ना कुछ कमियां होती है और उन कमियों को हम पहचान नहीं पाते, क्योंकि बाहरी कमी तो कोई ना कोई आपको उंगली कर देता है कि ये चीज आपकी ठीक नहीं है, मगर भीतर की तो हमें खुद उंगली करनी पड़ेगी। और हमारा स्वभाव कुछ ऐसा बन गया कि हम सिर्फ बाहर की ओर देखते हैं, अपनी अंदर की ओर देखते ही नहीं। तो ध्यान आपको अपने अंदर झांकने का मौका देता है, और जब अंदर झांकते हैं तो अपनी कमियां पता चलती हैं और उन कमियों को ध्यान द्वारा दूर किया जा सकता है। और जब ध्यान द्वारा कमियां दूर होंगी तो जो आंतरिक सौंदर्य निखरेगा तो नेचुरल चेहरे पर भी आपके आएगा ही।